अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है मैंने सोचा कुछ ज़मीनों को विज़िट किया जाए। और यहाँ पे बच्चों ने बताया कि सर यहाँ पर खरबूजा काफ़ी ज़्यादा कसीर तादाद में उगता है यहाँ पर, तो चलें आपको विज़िट करवाएं। तो अभी स्कूल का तकरीबन ब्रेक टाइम हुआ था और हमने कहा ये आधा घंटे का हमें ब्रेक मिला है, तो इस आधे घंटे को एंजॉय करें और यहाँ की ज़मीनें देखें। सरसब्ज़ ज़मीन है और यहाँ पर खरबूजे की फसल है, हर तरफ चारों तरफ खरबूजे की फसल यहाँ पर लगी हुई है। और मेरे साथ मौजूद है प्यारो, जो कि बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं हमारे। और ये ज़मीनें गालिबन इनकी अपनी और इनके चाचा वगैरह की हैं। तो इन्होंने कहा चलें सर आपको हम दिखाते हैं कि खरबूजा कैसे लगता है। तो ये देखें आप, ये बेल लगी हुई है और इस बेल में खरबूजे उग रहे हैं। ये देखें अभी ये कच्चा है, ग्रीन हो रहा है। इसमें देखें थोड़ा येलोइश शेड आ गया है, ये पक गया है। और इधर आते हैं अगर हम, तो ये देखें ये लगा हुआ है और ये ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। ये अभी कच्चा है, ग्रीनी शेड आ रहा है, ये येलोइश हो रहा है, ठीक है। और आपको बिल्कुल छोटे छोटे भी दिखाते हैं। ये देखें आप, ये छोटी सी उम्र में पक गया है। ये खरबूजा कम और ये जो है वो क्या कहते हैं, लेमन ज़्यादा लग रहा है, लीमू का ज़्यादा टच आ रहा है इसके अंदर। तो ये देखें आप, ये अभी रमज़ानों में इन खरबूजों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होने वाली है और ये बहुत ही महंगे होने वाले हैं। ये देखें, इसकी जो है बड़ी हिफाजत करनी पड़ती है और बहुत एहतियात से चलाना पड़ता है, पानी टाइम से देना पड़ता है। देखें सबसे पहले ये फ्लावर बनता है, ये फूल है। इस फूल, जब ये फूल झड़ जाएगा तो इसमें वो छोटा सा वो कहते हैं ना, एक बीज टाइप का रह जाता है, तो वो फिर बड़ा होना शुरू होता है और वो बड़ा होते होते कुछ इस तरह का हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो फिर इन साइज़ जो है उसके अंदर इंक्रीमेंट आता रहता है, इंक्रीज़ होता रहता है। ये तो बहुत सारे हैं हमारे छोटे छोटे से। ये देखें एक और ये लग रहा है यहाँ पे, और भी यहाँ पर छोटे छोटे से भी बहुत सारे हैं, बड़े बड़े भी हैं काफ़ी सारे। ये देखें यहाँ पर एक और ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और अभी ये फसल तकरीबन कितने बेटा 3 महीने तक कंटिन्यू रहती है। तकरीबन 3 महीने तक इसका जो है वो चूंडा चलता है, चूंडा ही कहते हैं ना, यानी कि 3 महीने तक जो है आपका फसल में जो है वो अनाज आता रहता है, यानी कि आपका फ्रूट आता रहेगा, खरबूजा आता रहेगा 3 महीने तक। और ये डेली बेसिस के ऊपर जो तैयार होते जाते हैं उनका चूंडा करते जाते हैं। ये जो आबाई लोग होते हैं वो मोस्टली अपनी जो ज़मीनें होती हैं खरबूजे के लिए स्पेशली, ये जो है मकादे पर दे देते हैं, यानी कि रेंट आउट कर देते हैं। ये जो मकादा करते हैं ज़्यादातर जो बागड़ी होते हैं, जिनको हम उर्दू स्पीकर जो है वो कौली कहते हैं, मोस्टली वो लोग करते हैं ये, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। इसी मेहनत की वजह से जो है ये नहीं कर पाते, तो फिर वो ज़मीनें लेते हैं और वो ये करते हैं। देखें आप, ज़बरदस्त खरबूजे के बड़े ज़बरदस्त रंग आ रहे हैं। बहुत सारा खरबूजा ख़राब भी हो जाता है। ये देखें ये ख़राब हो चुका है। अच्छा, जो ख़राब हो जाता है मोस्टली वो खरबूजा ये लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन हमारे पास हैदराबाद में वो ख़राब खरबूजा भी आता है। हमें वो रमज़ान में स्पेशली ख़राब खरबूजा भी लेना पड़ जाता है। ये देखें, ये इतना पक गया था कि पक के फट चुका है। ये देखें आप, ये पक के भाई फट चुका है। ये ऐसा तैयार हो गया है, ये ज़बरदस्त किस्म का तैयार हुआ है। ये देखें आप, ये कितना बड़ा साइज़ के अंदर ठीक ठाक बड़ा हो चुका है। ये देखें आप, ये तैयार होने वाला है, अभी फुल ग्रीन है। ये मेरे ख्याल से 4 to 5 डेज़ में तैयार हो जाएंगे, या ना? यस सर। अच्छा, आप लोग बता रहे थे वो जो सरमा या गर्मा हम कहते हैं, हाँ, वो कहाँ पर है? वो बता रहे थे बच्चे, वो भी इसमें उग जाता है अक्सर, इसी बीज के साथ वो भी हो जाता है। वो ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। वो अभी तक हमें इतने सारे तलाश करने में नज़र नहीं आया। खैर, उसको भी तलाश करते हैं हम, मे भी पॉसिबल हमें वो भी मिल जाए, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये जो फ्लावर्स लगे हुए हैं ये इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि अभी इसकी फसल कंटिन्यू रहेगी, अभी ठीक ठाक होना है। ये देखें, ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है लेकिन अभी बिल्कुल कच्चा है, लेकिन ये इसका साइज़ ठीक ठाक है। ये देखें, ये छोटे से में पक गया है, ये नन्नू मुन्नू पुन्नू पक गया है और इसको जो है वो गालिबन किसी
जानवर ने या किसी कीड़ों ने खाया हुआ भी है। ये देखें आप, काफ़ी बड़ा है ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी बड़ा है ये। तो जी गांव के स्कूल में पढ़ाने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पर आपको फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं, आपको फ्रेश वाटर मिलता है, फ्रेश एनवायरनमेंट मिलता है, एटमॉस्फेयर बहुत ज़बरदस्त होता है। और वेजिटेबल्स की बात की जाए तो वो भी आपको फ्रेश मिलते हैं। यहाँ पे मिल्क आपको जो है वो प्योर मिलता है, तो ये बड़े फ़ायदे होते हैं। अभी इन्होंने हमसे कमिटमेंट करी है कि सर हम आपको यहाँ की लस्सी पिलाएंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हमने अभी लस्सी भी पीनी है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है ये पानी की रसाई के लिए बनाया गया है। जब पानी की नीड होती है तो पानी ये वहाँ से आगे से नहर से छोड़ते हैं, तो पानी इनके ज़रिए आता है और फिर ये आगे इसको जो है पानी को इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ जो है पानी को छोड़ते हैं। फिर ये बेटा जो आगे है क्या लगा हुआ है ये? बरसिंग है। चले आए बरसिंग भी देखते हैं। ये अभी बकरा ईद पे बड़ी वैल्यू हो जाती है इसकी। ये जानवर जो है ये तो सारा खरबूजा खा जाएंगे, ख्याल करो, नहीं तो खा लेंगे भाई। खाने तो अपने ही जानवर है, अपना बड़ा होगा जानवर है, गोश्त बढ़ेगा। ये जो है इधर इन्होंने बरसिंग लगाई हुई है और ये बकरा ईद पे जो है ये सोने की तरह चलती है, इसकी बहुत वैल्यू हो जाती है बकरा ईद के अंदर। और जानवरों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खुराक होती है, पसंदीदा खुराक है जानवरों की। और देखें इसके ऊपर भी फूल आता है। ये इसका जो फूल आता है इस पे बेटा क्या लगता है? बीज लगता है इसका। ये देखें इसका ये फूल है और इसका फूल भी बड़ा प्यारा होता है भाई। हम तो इसको ऐसे ही समझते थे कि हल्की फुल्की होती है, लेकिन ये भी बड़ी प्यारी होती है, बड़ा घनी लगी हुई है माशाल्लाह से। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये हवा के साथ जो है वो डैज़लिंग करते हुए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो है वो खरबूजा लगाया हुआ है लोगों ने और गंदम लगाई हुई है। सारियाँ अभी गालिबन 2 महीने पहले, 1 महीने पहले ही कटी हैं, ठीक है। तो लोग ये हर जगह जगह जो आपको दूर दूर लोग नज़र आ रहे हैं, सारा जो है वो मोस्टली खरबूजे का चूंडा कर रहे हैं। यानी कि खरबूजे जो है वो जो तैयार होता जाता है उसको लेके जाते हैं, इस तरह से कुछ करते हैं। चलें अब चलते हैं और लस्सी को एंजॉय करते हैं। हमारे लिए मेरे ख्याल से लस्सी तैयार हो गई होगी, तो ताज़ा दम लस्सी तैयार हुई होगी, तो उस लस्सी को एंजॉय करते हैं अब हम चल के। यार ये भाई इन्होंने खाने का एहतमाम कर लिया है, इवन के ठीक ठाक वाला हमने खाया पिया हुआ था, लेकिन बच्चे ने जो है वो खाने का एहतमाम कर लिया है। तो ये है हमारे लिए लस्सी और ये जो है वो खाना बनवा लिया इन्होंने, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब बनवा लिया है तो थोड़ा सा खा लेंगे। ये भाई ताज़ी ताज़ी भिंडी बनी हुई है, ठीक है। और ये कनक की रोटी है, कनक की रोटी है यानी कि गंदम की रोटी ये बनी हुई है और इस पे देसी घी लगा हुआ है। और ये साथ में देसी घी है, ये मक्खन, देसी घी यानी कि बनाया हुआ मक्खन को पिघलाकर। और ये किसकी रोटी है? ये चावल की रोटी है, सफ़ेद चावल। गाँवों में अक्सर लाल चावल की रोटी भी खाई जाती है और साथ में लस्सी। तो देसी खाना हो गया है हमारे लिए, तो खाना एंजॉय करते हैं। तो जी जनाब खाना खा लिया हमने और लस्सी वस्सी पी ली है, बड़ी तगड़ा मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच बेटा, इनकी बदौलत हमें लस्सी भी मिली, यहाँ पे देसी खाना मिला और ज़बरदस्त मज़ा आ गया। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस जगह के जो ऑनर हैं, जिन्होंने इसको मकादे पर लिया हुआ है और ये तकरीबन 5 साल से पिछले यहाँ पे इस चीज़ का काम कर रहे हैं, खरबूजे का। तो अभी इनसे पूरा पूछेंगे कि कितना टाइम लगता है ज़मीन को, यानी कि जब ये बीज लगाते हैं उसके बाद पौधा आने में और फिर खरबूजा निकलने में, फिर उसको तैयार होने में, फिर क्या प्रोसीजर होता है आगे उसका जाने का। क्योंकि ये देखें आप, यहाँ पे ये खरबूजा मौजूद है, इन्होंने सब कैटेगरीज करी हुई हैं। ये अलग कैटेगरी का है, वो अलग है, फिर वो अलग है, फिर वो अलग है, उसके बाद कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। तो इन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज करी हुई हैं। तो अभी इन्होंने हमें गिफ्ट भी दिया है
ये देख सकते हैं, ये एक पूरा पैक हमें मिला है, ज़बरदस्त। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया और आपने इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की हमारी, तो इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। अच्छा, बेसिकली बताता चलूँ, इनका ताल्लुक़ भी हैदराबाद से है और हैदराबाद कौसार में रहते हैं और ये फ़िलहाल 1 महीने से यहाँ आए हुए हैं। इस बिल्कुल देख रहे हैं आप, इतनी मुश्किल जगह पर, तो ये किस तरीके से सरवाइव करते हैं। सर्वाइवल इनका बड़ा मुश्किल है, रात कैसे गुजारते होंगे मगरिब के बाद यहाँ पे, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, ना रोशनी ना कुछ, जुगनू की तलाश में घूमते हैं ये। तो चलें सर, आप ये बताएं हमें कितने टाइम पहले आपने ये लगाई थी फसल? सर ये हमने लगाई थी नवंबर की 20 तारीख को बिजाई करी थी इसकी। ठीक हो गया। नवंबर की 20 तारीख, 15 दिन बाद जाके ये बीज फूट के पौधा बाहर आता है। सही। 15 दिन में पौधा बाहर आता है, फिर इसकी वापसी गुड़ करी जाती है, उसके बाद इसको खाद दी जाती है दोबारा, और क्या नाम है, इसको दोबारा गुड़ करी जाती है, इसको स्प्रे दिए जाते हैं ताकत के, ताकि जब ताकत आएगा इसको स्प्रे मिलेगा तो जल्दी सर्वाइव करेगा। और पूरे 4 महीने का प्रोसेस होता है, उसके बाद 4 महीने 15 दिन का प्रोसेस होता है, उसके बाद ये फल देने पर आता है। 4 महीने 15 दिन के प्रोसेस के बाद इसका फल आना शुरू होता है। जब इसका फल आ जाता है तो मैंने देखा है, मैं स्कूल जब आ रहा होता हूँ, डेली बेसिस पे इसकी चुड़ाई कहते हैं ना, वो जो ले रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं, वो चल रहा होता है। तो ये रोज़ाना मतलब कि तैयार होता जाते हैं खरबूजे रोज़ाना की तादाद पे? वो ज़मीन की तादाद के ऊपर होता है। अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है तो रोज़ाना की बुनियाद पे चुनाई होती है। अगर ज़मीन कम है और मौसम का हिसाब भी देखा जाता है इसके अंदर, मौसम ठंडा है तो एक दिन छोड़ के एक दिन चुनाई की जाती है। अगर मौसम गर्म है और रोज़ डेली बेसिस पे इसकी चुनाई की जाती है हमारे यहाँ। सही। सर ये जो आपने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, इनको अलग अलग करा हुआ है, तो ये रेट के हिसाब से? ये साइज़ के हिसाब से हमने कैटेगरी बनाई भी है। ये है बेसिकली माल थोड़ा पक्का हुआ है, सही। नरम भी हो जाएगा अगर इसको हम इस माल के साथ मिलाएंगे ना। सही। ये है कच्चा माल, ये 7 दिन तक भी ख़राब नहीं होगा। अच्छा, ये 7 दिन तक भी ख़राब नहीं होगा? ये 3 या 4 दिन तक, 3 या 4 दिन तक फ्रेश रहेगा। और वो उसका साइज़ के हिसाब से छोटा है? हाँ, ये छोटा साइज़ है, ये ज़्यादा अलग किया हुआ, ये भी छोटा, ये छोटा साइज़ है कच्चे के अंदर। अच्छा, आपने यानी कि अगर आपने दूर भेजना होता है तो फिर आप, मैं समझता हूँ, इसको प्रेफर करते होंगे। जब दूर भेजते हैं तो इस टाइप का कटवाते हैं हम लोग। ये अभी ये कच्चा, सही। ये समझ लो पंजाब जाएगा 2 दिन लगेंगे तो पहुँचने में, तो जब तक ये दाना, इसकी जैसे ये दाना है। अच्छा, सही सही। अगर करीब में भेजना है तो फिर आप इसको प्रेफर करते हैं, ये भेजते हैं आप लोग। आपका माल सर कहाँ कहाँ जा रहा है अभी? हमारा माल इस्लामाबाद जा रहा है, जंग जा रहा है, गुजरावाला जा रहा है, और उसके अलावा भी KPK में भी जाता है। और जो सिंध के इंटीरियर इलाके हैं, नवाबशाह हो गया, या फिर जो कराची शहर है, हैदराबाद है, टंडोले आ रहे, मीरपुर खास है। सही, ज़बरदस्त। यानी कि आपने डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के अंदर रहते हुए, और नहीं सॉरी, डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान में रहते हुए, तहसील बुलड़ी शाकरीम की हद में आते हुए, एक छोटे से इलाके डाडू से आप ये काम कर रहे हैं, और आप कम से कम ओवरऑल पूरा पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं यहाँ से, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सर ये कुछ फसल में मुनाफा वगैरह होता है ऐसा कि आप इसको काम दोबारा कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रेट चढ़े हुए हैं, जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट महंगी हुई है, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो कैसे आप इसको, मतलब कि अभी भी इस काम को चला रहे हैं, क्योंकि सर्वाइव बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल? देखिए, जो रोज़ी तो सब नसीब की है, बेशक करते हैं कोशिश, बका आगे अल्लाह मालिक के। जैसे अभी किराए भी बहुत महंगे चल रहे हैं। अभी इस्लामाबाद जो लाहौर गाड़ी आ रही है वो 2 लाख, 2 लाख 20, सवा 2 लाख ऐसे गाड़ी जा रही है। 2 लाख रुपए किराया है ये? सिर्फ किराया, उसके अलावा जो पेटियाँ खर्चे हैं और जो मजदूरियाँ वो अलग हैं। यानी कि 3 लाख रुपए समझे गाड़ी के जाने के, एक पहुंचाने के वहाँ तक 3 साढ़े 3 लाख रुपए मतलब हमारा खर्चा है सिर्फ पहुंचाने का खर्चा। ओ हो, उससे प्रोसेस अलग है, मंडी का खर्चा वो अलग है। वो अलग है, वो देना लेना, ये वो सारा। ये अभी आप क्या हिसाब चला रहे हैं? और फिर अभी देख आगे जैसे रमज़ान आने वाला है तो उसमें थोड़ा सा रेट बूस्ट होता है, आपको उस चीज़ का थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता होगा। तो अभी अगर हम बात करें इस जगह से, आपकी कॉस्ट क्योंकि इस जगह कम आ रही है, ट्रांसपोर्ट नहीं आ रहा है आपका, यहाँ पर सिर्फ लेबर चार्ज हो रहा है आपका, आपने जो जगह ली हुई वो चार्ज हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो, सॉरी ट्रांसपोर्ट नहीं आ रही है, तो यहाँ पे क्या रेट है इसका अभी? और अगर ये शहर में जाएगा तो फिर आप शहर में किस हिसाब से देते हो? फिर शहर में जो बिकता है, जो वहाँ पे ख़रीदार हैं, वो किस हिसाब से बेचते हैं? थोड़ा सा ये गाइड करेंगे हमें? ये आज का मैं आपको रेट बताऊँ ना, वो चल रहा है जो बड़ा साइज़ होता है माल का जी, वो उसका रेट चल रहा है 1400 से 1500 तक। 1400 से 1500 रुपये मन चल रहा है। जी। सही। जो छोटा माल है उसका है 1000 भी है, 1200 भी मन भी है,
ये यहाँ से वो लेके जाएंगे। सही। अगर हम लोग कहीं पहुँचा के देते हैं तो 300 रुपये मन पे खर्चा आता है। कराची जाएगा तो एक मन के ऊपर 300 रुपये खर्चा 300 रुपये वो ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, यानी कि 1700 रुपये हो जाएगा वो तकरीबन। 1700 रुपये हो जाएगा। सही। तो बास टाइम ऐसा होता है कि रेट इतना कम होता है कि हम 1000 रुपये के मन के हिसाब से किराया समेत पहुँचा के भी देते हैं, क्योंकि ये ओहो। चीज़ ऐसी है इसको खराब हो जाएगी, ये तो बिल्कुल ही सही बात है। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे क्लियर करें, ये जो रमज़ान के अंदर स्पेशली रमज़ान के जो स्टार्टिंग 3 डेज होते हैं, जी। या ये समझ ले जो स्टार्टिंग 1 वीक होता है रमज़ान का, उस पे रेट बहुत ज़्यादा चढ़े हुए होते हैं, तो क्या वो आप रेट बढ़ा के बेचते हैं या वो अपनी अंधी दिखा रहे होते हैं? भाई हमारे पास से रेट नहीं बढ़ाया जाता। असल में खरबूजा ऐसी चीज़ है रमज़ान के अंदर हर घर में जाता है, हर घर में जाता है। उसका शार्ट जब शार्टेज आती है इसकी तो फिर जो आगे रिटेलर होते हैं वो रेट बढ़ा के बेचते हैं। हमारे पास से उसी रेट। अच्छा, आप यानी कि वो जो आपका अगर 1400 रुपये मन चल रहा है, तो वो चाहे रमज़ान का पहला रोज़ा हो, चाहे वो रमज़ान से 1 महीने पहले की बात हो या 1 महीने बाद की बात हो, रेट आपका फिक्स है? रेट ये 100-200 रुपये ऊपर चल जाए, बस थोड़ा सा अप एंड डाउन आता है, बाकी आपका रेट तकरीबन वही चल रहा होता है। वही रेट चला होता है। सही, यानी कि वो उस वक्त कमा रहे होते हैं ठीक तरीके, वो छक्के ज़्यादा मार रहे होते हैं। चलें, बहरहाल थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और कम से कम मुझे खरबूजे की परेशानी नहीं होने वाली है। मैंने इनके पास आना है, ये भरवाना है और घर लेकर जाना है, ऐसे ही है सर? हाँ जी। ये आपकी मोहब्बत है, और इंशाल्लाह ताला हैदराबाद में आपसे मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह। तो जब भी आपका आना हो हैदराबाद, ठीक है, तो आप मुलाकात कीजिए, क्योंकि आपका घर भी वहीं है। इंशाल्लाह ताला मिलते रहेंगे, और इनकी बदौलत मुलाकात हुई हमारी, तो थैंक यू सो मच बेटा वंस अगेन सर, ठीक है, थैंक यू, मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा।